जब एक बार नागपुर कोलकाता की मशहूर सेवपुरी चाट और क्रिस्पी कुरकुरी क्रंची मसालेदार काजू बनाकर बच्चों को खिलाएंगे तो बच्चे बाहर के चिप्स और भेलपुरी सब खाना भूल जाएंगे और हर बार आपसे यही बनवा कर खाएंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं, जान लेते हैं कि हमने इसे कैसे बनाया। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आपके अपने चैनल अफीकी रसोई में आप सबका वेलकम है। आज की वीडियो में हम आप सबके लिए बेकरी स्टाइल मसाला काजू बनाने की बहुत ही आसान और परफेक्ट रेसिपी लेकर आए। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। क्रिस्पी कुरकुरे बेकरी स्टाइल मसाला काजू बनाने के लिए हमने यहाँ 2 प्याली मैदा लिया है, जिसे स्ट्रेनर में थोड़ा थोड़ा डालकर अच्छी तरह से छान लेंगे। आप काजू बनाने के लिए मैदा की जगह आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैदा से बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरे स्नैक्स बनकर तैयार होते हैं और इसे हम लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। हमने आपको स्क्रीन पर जो प्याली दिखाई है, इसी प्याली के मेजरमेंट से 2 प्याली मैदा लिया है, जिसे हमने अच्छी तरह से छान लिया है। अब इस मैदे में स्वाद अनुसार 1 चम्मच नमक डालेंगे, आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं, खाने वाला सोडा भी कहते हैं। काजू को क्रिस्पी और कुरकुरे बनाने के लिए हम यहाँ आधा चम्मच बेकिंग पाउडर भी डाल रहे हैं। आधा चम्मच हम यहाँ अजवाइन इस्तेमाल कर रहे हैं। अजवाइन को हम हथेली पर लेकर हथेली से क्रश करके मैदा में डालेंगे, इससे स्नैक्स का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और 1 चम्मच भरकर हम यहाँ पे वनस्पति घी डाल रहे हैं और इन सभी मसालों को मैदा में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सभी मसालों को मैदा में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैदा को एक मुट्ठी में लेंगे और मैदा को जोड़कर देखेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैदा अच्छी तरह से जुड़ रहा है, इसकी मुट्ठी बन रही है, मतलब काजू बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरे बनकर तैयार होंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक फाइन और बेटर डो तैयार कर लेंगे और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। इधर हम मसालेदार काजू तैयार करने के लिए 1 प्याली में 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच अमचूर पाउडर यानी खटाई डालेंगे, 1 चम्मच चाट मसाला डालेंगे और आधा चम्मच रोस्टेड कसूरी मेथी डालकर इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके एक मसाला तैयार करके साइड पर रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं आटे को रेस्ट दिए हुए। अब एक लोई तोड़ेंगे और थोड़ा आटा डस्ट करेंगे काउंटर पे और उस पर इस लोई को रख के उंगलियों से दबाते हुए बेलन से बेलकर एक रोटी तैयार कर लेंगे। रोटी ना तो ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही मोटी। और एक बोतल का ढक्कन ले लेंगे यानी कैप ले लेंगे और उससे काजू के शेप में काजू कट कर लेंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमने काजू का शेप देने के लिए, काजू कट करने के लिए किसी भी मोल्ड का इस्तेमाल नहीं किया है। एक नॉर्मल बोतल के कैप से ही हम काजू कट कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एकदम परफेक्ट तरीके से काजू कट रहे हैं। बाकी के हमने सभी काजू कट करके तैयार कर लिए हैं। देखने में लग रहे हैं ना ये बिल्कुल रियल वाले काजू, लेकिन ये रियल काजू नहीं है। इनसे हम मसाला काजू बनाएंगे फ्राई करके। हम आपको एक काजू करीब से दिखाते हैं। ये बहुत परफेक्ट तरीके से काजू के शेप में काजू कट कर तैयार हो गया है और वो भी बिना किसी मोल्ड, बिना किसी सांचे के, बिल्कुल बेकरी स्टाइल जैसे काजू हमने कट करके तैयार कर लिए हैं एक नॉर्मल बोतल के कैप से। इधर हमने गैस की हाई फ्लेम पर तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और इसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम लो कर दिया है और इसमें एक एक करके बहुत ही सावधानी से काजू डालते जाएंगे। काजू बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं। आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कभी भी स्नैक फ्राई करने में, कि आप गैस तेल को अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर गर्म करने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम लो ही रखें और मीडियम लो फ्लेम पर अपने स्नैक्स फ्राई करें, जिससे कि ये बाहर और अंदर से अच्छी तरह से सीख जाएं, पक जाएं। अगर आप तेज़ फ्लेम रखेंगे तो ऊपर से तो स्नैक्स अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे, लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। एक शिफ्ट के काजू फ्राई करके हमने निकाल लिए हैं। अब दूसरी शिफ्ट के काजू भी हमने फ्राई करने डाल दिए हैं। अभी ये लाइट कलर आया है, अभी इन्हें हमें और फ्राई करना है। ये देखिए अब इसका एक परफेक्ट कलर आ चुका है। इसे हम अच्छी तरह से इसका तेल निचोड़ कर निकाल लेंगे। ये देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से फ्राई हो गए हैं और जो इसकी कटन बची थी काजू कटने के बाद उसके हमने फिंगर बना दिए हैं, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। सभी काजू हमने फ्राई करके तैयार कर लिए हैं। अब इसे एक बड़े बाउल में डालेंगे और आपको इसकी आवाज़ से ही पता चलेगा कि ये कितने क्रिस्पी और कुरकुरे बनकर तैयार हुए हैं। काजुओं को चटपटा और मसालेदार बनाने के लिए हमने जो मसाला पहले तैयार किया होता उसका 2 से 3 चम्मच मसाला काजुओं में स्प्रिंकल करेंगे और इसे एक स्पैचुला से अच्छी तरह से
मिक्स कर लेंगे काजुओं में। इस तरह से मसालेदार क्रिस्पी कुरकुरे और बहुत ही मज़ेदार बेकरी स्टाइल काजू बनकर तैयार हो गए हैं। अब आप इसे चाहें तो चाय के साथ सर्व करें, चाय के साथ खाकर एंजॉय करें या अपने मेहमानों को सर्व करें। हम आपको इसे फोक से क्रश करके दिखाते हैं। इसकी आवाज़ से आपको पता चलेगा कि ये कितने क्रिस्पी और कुरकुरे बने हैं। एक बार दोबारा से काजुओं को उलट पुलट करके मसाला मिक्स कर लेते हैं ताकि मसाला सभी काजुओं में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। यकीन करें, जब इस तरीके से एक बार आप मसाला काजू घर पर बनाकर खाएंगे तो आप खुश हो जाएंगे और बाहर से मंगाने की ज़रूरत भी नहीं समझेंगे। हर बार आप घर पर ही बनाकर खाएंगे। अब हम इन सभी मसाला काजू को एक कांच के कंटेनर में स्टोर करके रख रहे हैं। जब हमारे बच्चे बाहर के काजू मांगेंगे या फिर चाय के साथ कुछ चटपटा स्पाइसी खाने का मन करे तो बस निकालो कंटेनर से मसाला काजू और चाय के साथ इसे खाकर एंजॉय करो। तो है ना ये मज़ेदार, आसान और कम बजट में और कम समय में तैयार की जाने वाली स्नैक रेसिपी। तो आप भी इस आसान और मज़ेदार रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। पिज़्ज़ा, कचौरी समोसा, रोल समोसा, फ्लावर समोसा बनाने की रेसिपी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां जाकर चेक करें। अगर आपने एक बार नागपुर कोलकाता की ये फेमस चटाकेदार सेव पूरी चाट खा ली तो पूरी गर्मी जब भी आपको भूख लगेगी इसी को बनाकर खाएंगे। अब भेलपूरी तो हम सब ने बहुत खाई है। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ नागपुर कोलकाता की सबसे ज़्यादा पॉपुलर सेव पूरी चाट, जिसके नाम से ही मुंह में पानी आ जाता है और बनाना भी इसे बहुत आसान है। सेव पूरी चाट बनाने के लिए हमने यहाँ नॉर्मल वाले जो बेसन से सेव बनते हैं मोटे वाले सेव ले लिए हैं। आप इसकी जगह भुजिया वाले सेव भी ले सकते हैं और साथ ही में हमने 5 रुपये वाला रोस्टेड मूंग दाल का पैकेट भी ले लिया है, जिसे हम सेव पूरी चाट में डाल रहे हैं। सेव पूरी चाट में पापड़ का टेस्ट लाने के लिए हमने यहाँ पर एक पंजाबी पापड़ी का 10 रुपये वाला पैकेट ले लिया है, जिसे हमने सेव के साथ डाल दिया है और साथ ही में एक लाइट मिक्सचर का पैकेट भी ले लिया है, इसको भी हमने साथ में डाल दिया है। और चाट में एक खट्टापन लाने के लिए हमने कच्ची कैरी के छोटे क्यूब कट करके डाल दिए हैं। एक छोटी प्याली हमने चॉप की हुई अनियन डाल दी है और एक छोटी प्याली हमने यहाँ डाल दी है ककड़ी, जो कि इस चाट की जान है। और साथ ही में एक छोटी प्याली हमने कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं। एक छोटी प्याली हमने डाल दिया है कटा हुआ खीरा और साथ ही में बॉइल्ड पोटैटो डाल दिए हैं एक छोटी प्याली। 2 से 3 चॉप की हुई ग्रीन चिली डाल दी है और उसके साथ में हमने 1 टीस्पून डाल दी है लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है हमने और 1 टीस्पून हमने डाल दिया है चाट मसाला और ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया है हमने फ्रेश मिंट और कोरिएंडर लीव्स और इसके साथ में हमने डाल दिया है लेमन जूस और ऊपर से स्प्रिंकल कर रहे हैं मैगी का मैजिक मसाला। और बस अब इसको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स और ये बनकर तैयार हो गई है कोलकाता नागपुर की पॉपुलर चटाकेदार फेमस सेव पूरी चाट, जिसे देखते ही हमारा तो माउथ वाटरिंग करने लगा है और यही हाल आपका भी होगा। तो चाट पूरी वाले भैया के पास जो पत्ते होते हैं ना, बाउल होते हैं, बस उन्हीं में इसे डिश आउट कर लेते हैं। और एक गहरा वाला हमने बाउल ले लिया, उसमें भी निकाल लिया है और एक बना लेते हैं कोन, पेपर से कोन बना लेते हैं, जिस कोन में भैया देते हैं सेव पूरी चाट करके। तो हमने कोन बनाकर गिलास में रख दिया है और इसमें डालते हैं जल्दी से सेव पूरी चाट। चटाकेदार सेव पूरी चाट बनकर तैयार है। किस किस को खानी है जल्दी से आए। कोन भी तैयार हैं और 2 डोने भी हमने तैयार कर लिए हैं और साथ में लगा दिए हैं हमने प्लास्टिक के स्पून। और जो सेव पूरी चाट बची है उसको कर लेंगे हम एक सर्विंग प्लेट में डिश आउट। गोलगप्पा पानी पूरी चाट, दही भल्ला चाट, आलू की टिक्की चाट, पापड़ी चाट बनाने की रेसिपी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को दबाएं। एक बार जब आपने अगर इस सेव पूरी चाट को बनाकर खा ली तो पूरी गर्मी जब भी आपको भूख लगेगी आप इसी को बनाकर खाएंगे और पानी पूरी भेलपूरी सब खाना भूल जाएंगे। तो एक बार कोलकाता नागपुर की ये पॉपुलर चटाकेदार सेव पूरी चाट को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।